की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी के लिए प्रचार किया, जनता से वोट मांगा। साथ ही उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया है कि जेल में रहने के दौरान उनकी दवाएं बंद कर दी गई। केजरीवाल ने चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने के लिए रोड शो किए। कांग्रेस और आप चंडीगढ़ में गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ओडिशा के बालेश्वर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ सत्तारूढ़ बीजेडी पर भी बड़ा हमला किया। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी निशाने पर लिया। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 57 सीटों पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनावत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में कैद होगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन देवरिया में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। भारत में लोकसभा चुनाव जारी है। 7 चरणों में हर चुनाव में अब तक 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। कुल 543 सीटों के लिए हो चुके चुनाव में बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत है। एक तरफ कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों वाली INDI अलायंस है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन है। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 1 जून को यूपी की 13 सीटों पर मतदान होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी चुनाव प्रचार करेंगे। MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव कुशीनगर और सोनभद्र में चुनाव प्रचार करेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर आरोप लगाया है कि वे मुस्लिम वोटों के लालच में देश तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इंदेश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस, ममता बनर्जी, ED गठबंधन के अन्य दल और मुस्लिम आरक्षण के हिमायती मुस्लिम वोट खरीदने के लालच में देश में जहर बो रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया जाना चाहिए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में कहा कि मोदी जी ने मुझे चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए जेल में डाला। उन्हें लगा कि अगर केजरीवाल प्रचार करेंगे तो उनकी 20 से 30 सीटें कम हो जाएगी। जेल से बाहर आने के बाद में मैं मुंबई, हरियाणा, लखनऊ, जमशेदपुर गया। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में वापस नहीं आ रहे। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर, देवरिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस राम मंदिर के मार्ग में बाधा बनती थी जो कि अब दूर हुई है। उन्होंने सपा को माफिया परस्त और कांग्रेस को विरासत टैक्स लगाने वाली पार्टी बताया। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि भाजपा सरकार इस पूरे क्षेत्र का विकास करके आपका कर्जा चुकाने का काम करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यदि कन्हैया कुमार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान का टेलीविजन पर प्रशासन किया जाता है तो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर और देवरिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। कुशीनगर में सीएम योगी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस राम मंदिर के मार्ग में बाधा बनती थी। जैसे ही कमल को आपका आशीर्वाद मिला,
केंद्र अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुझे अवसर मिला तो एक झटके में सारी बाधाएं दूर हुई और अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अब भावी पीढ़ी से कह सकेंगे कि राम मंदिर का निर्माण हमने अपनी आंखों से देखा है। कमल को वोट देने वाले कहे कि राम मंदिर का निर्माण हमने किया है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, लेकिन मोदी योगी की ताकत आप है। विपक्षी दलों ने अब मोटे तौर पर यह मान लिया है कि 18वीं लोकसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, क्योंकि अब तक के सबसे लंबे और सबसे कठिन संसदीय चुनावों में मतदान समाप्त हो रहा है। इसीलिए वह सत्तारूढ़ी दल को 4 जून को मिलने वाले आंकड़ों पर सीमित हो गई है। ईडी गठबंधन की शुभचिंतक कर रहे हैं कि भाजपा को 220 लोकसभा सीटों के भीतर रोका जा सकता है और तब एनडीए को पीएम नरेंद्र मोदी की जगह नया नेता चुनने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। सोलर एजेंसी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के आम नागरिकों को उनके घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि वे बिजली को खपत को कम कर सोलर एजेंसियों का उपयोग अधिक से अधिक कर सके। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पेयजल का संकट और अधिक गहराता जा रहा है। आज से जहां एक और दिल्ली में पानी बर्बाद करने पर 2000 रुपए का चालान कटेगा, वहीं दिल्ली सरकार पेयजल के मसले पर केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखने जा रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के मुताबिक केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि दिल्ली को अपने हिस्से का पानी मिले। दिल्ली की जल मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों ने फरीदाबाद स्थित जलाशय का निरीक्षण भी किया, जहां जल स्तर सामान्य के मुताबिक कम पाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनावी शांतिपूर्ण हुई है। मैं मीडिया वाले लोगों को बधाई देता हूं। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने सारी दुनिया को बताया कि उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में एक फिल्म देखकर पता चला। पीएम अगर पढ़ते या पढ़े होते तो ऐसी बात नहीं करते। उनका बयान आश्चर्यजनक है। पीएम को गांधी के बारे में नहीं मालूम है तो उन्हें संविधान के बारे में भी नहीं मालूम होगा।